हाय गाइस। तो आज की मूवी है इन टाइम, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक डिस्टोपियन दुनिया में लोग जेनेटिक बदलाव से गुजरे हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों पर एक टाइमर शुरू हो जाता है और जैसे ही टाइमर खत्म होता है यहाँ इंसान की मौत हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति 25 वर्ष का होता है तो उसके हाथ पर 1 साल का टाइमर शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ 1 साल जीने के लिए बचा है। यहाँ लोगों को जिंदा रहने के लिए समय कमाना पड़ता है, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सारे ट्रांजैक्शन टाइम करेंसी में होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना समय किसी को दे सकता है और यहाँ लोग समय को एक कैप्सूल में भी स्टोर कर सकते थे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति विल से मिलवाया जाता है। वह अपनी माँ के साथ डेटन शहर में रहता है। यह एक ऐसा इलाका था जहाँ सभी लोग गरीब थे। लोगों को रोज काम करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। जी आज विल की माँ का जन्मदिन था और वो उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। यहाँ हम देखते हैं कि विल की माँ भी विल के उम्र की जैसी ही लगती है, मतलब दोनों एक ही उम्र के लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ लोगों का समय 25 साल बाद रुक जाता है और उसके बाद वो बूढ़े नहीं होते, बल्कि उन्हें जीने के लिए काम करना पड़ता है। विल की माँ उसे बताती हैं कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। वह बताती हैं कि उसे बिजली का बिल और बैंक लोन चुकाने के लिए ये 3 दिन काफी नहीं है। ये सुनकर विल कहता है कि वो फैक्ट्री में काम करेगा ताकि ये बिल चुका सके, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो आज ओवरटाइम करेगी और सारे बिल्स चुका देगी। वह कहती हैं कि वो कल तक वापस आ जाएगी क्योंकि उन्हें अपने बकाया बिल और कर्ज चुकाने हैं। वो विल से कहती हैं कि वो उसे बस स्टेशन पर कल मिले ताकि वे मिलकर उसका जन्मदिन मना सकें। विल की माँ उसे 2 घंटे का समय देती हैं ताकि वो अपना नाश्ता कर सके और फिर चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विल काम पर जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवती माया से होती है। माया विल से थोड़े समय की मांग करती है और विल माया को अपने 5 मिनट उसके कैप्सूल में ट्रांसफर कर देता है। माया समय लेने के बाद वहां से चली जाती है और विल बाद में फैक्ट्री पहुंचता है। जहां वह काम करता है वहां उसे चीजों की बढ़ी हुई कीमतें नजर आती हैं। इसका मतलब था कि अब उसे नाश्ते के लिए पहले से ज्यादा समय देना होगा। जैसा कि पहले बताया गया, यह सभी ट्रांजैक्शन टाइम में होते हैं। विल के साथ उसका एक दोस्त भी काम पर जाता है। अब दोनों चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी ज्यादा समय देना पड़ रहा था। फिर भी दोनों एक कप कॉफी लेकर काम पर चले जाते हैं। इसी दौरान उन्हें एक मरा हुआ आदमी दिखता है, जिसका मतलब था कि उसका समय खत्म हो चुका था। रात को काम खत्म करने के बाद विल अपनी सैलरी लेता है और चला जाता है। वह अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है जहां उसका दोस्त बहुत शराब पीता है। क्लब में विल एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो काफी अमीर लगता है। उसके पास 100 साल का समय होता है, यानी 100 साल। जब वह आदमी शराब पी रहा होता है, विल उसके हाथ देखता है और समझ जाता है कि उसके पास बहुत सारा समय है। विल उस अमीर आदमी के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि उसे इस इलाके में नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोग उसे मारकर उसका समय चुरा सकते हैं, लेकिन वह अमीर आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है और पीना जारी रखता है। उसी समय उस इलाके का एक गैंगस्टर आता है। वह अक्सर लोगों का समय लूटता था। उसे खबर मिली थी कि एक अमीर आदमी बार में मौजूद है। गैंगस्टर उस अमीर आदमी को लूटने आता है। उसे देखते ही बार के सारे लोग भाग जाते हैं। विल दूर से उस गैंगस्टर को देख रहा था। गैंगस्टर उस अमीर आदमी को एक गेम में शामिल होने का न्योता देता है। अमीर आदमी कहता है कि उसने बहुत ज्यादा पी लिया है, पहले टॉयलेट जाना होगा। टॉयलेट में जाने के बाद वो उल्टी करता है। टॉयलेट के बाहर गैंगस्टर का आदमी खड़ा था। विल उसे मार देता है और अमीर आदमी को लेकर भाग जाता है। गैंगस्टर और उसके आदमी विल और उस अमीर आदमी की तलाश में लग जाते हैं। दोनों एक इमारत का शटर खोलकर छुप जाते हैं और वहीं से गैंगस्टर पर नजर रखते हैं। वह अमीर आदमी विल से अपना परिचय देता है। मेरा नाम हेनरी है। वह न्यू ग्रीनविच से था और उसकी उम्र 105 साल थी। विल उससे पूछता है कि वो इतना समय लेकर यहाँ क्यों आया है। हेनरी कहता है कि यह समय अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वह कहता है कि इंसान हर चीज से एक समय बाद थक जाता है। वह जीने से थक चुका था और अब नहीं जीना चाहता था।
उसने जीवन में सब कुछ कर लिया था और अब कुछ बाकी नहीं था। हेनरी विल के हाथों में कम समय देखकर उसे समझता है। दोनों बहुत ज्यादा पीने लगते हैं और सो जाते हैं। सोते वक्त हेनरी अपना सारा समय विल को दे देता है और खुद के पास सिर्फ 5 मिनट छोड़ता है। सुबह विल जब उठता है तो उसके पास बहुत सारा समय होता है। वह समझ जाता है कि ये समय हेनरी ने ही दिया है। वहीं दूसरी ओर हेनरी एक पुल पर जाकर खड़ा होता है और अपने अंतिम 5 मिनट खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे ही समय खत्म होता है वह पुल से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और सारी बात बताता है। वह बताता है कि हेनरी नाम के आदमी ने उसे 100 साल का समय दिया है। वह अपने दोस्त को भी 10 साल का समय दे देता है। वहीं दूसरी ओर विल की मां ने अपने सभी कर्ज और बैंक लोन चुका दिए हैं। अब वो वापस डेटन लौटने का सोचती हैं। बस ड्राइवर विल की मां को बताता है कि अब बस का किराया बढ़कर 2 घंटे हो गया है, जबकि उसकी मां के पास सिर्फ 1.5 घंटे का ही समय था। वह जानती है कि उसका समय कम है, इसलिए वह भागते हुए घर की ओर निकलती हैं। विल बस स्टेशन पर अपनी मां का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वह बस में नहीं होती। विल फिर मां को ढूंढने निकल पड़ता है। विल की मां रास्ते में होती हैं, तभी उनका समय खत्म हो जाता है और वह मर जाती हैं। विल ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसके पास 100 साल का समय होते हुए भी वह अपनी मां को नहीं बचा पाया। वह चाहता था कि वह और उसकी मां ग्रीनविच में जाकर अच्छी जिंदगी जी सकें। दूसरी ओर हेनरी की पुल से हुई मौत की जांच शुरू हो जाती है। यहाँ टाइम कीपर्स आते हैं जो वहाँ के पुलिस जैसे होते हैं। उनका काम होता है कि समय की चोरी न हो और सब कुछ नियम से चले। वो लोग उस इलाके में आकर जांच शुरू करते हैं। टाइम कीपर्स सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हेनरी का समय किसने लिया। इधर विल टाइम जोन पार कर न्यू ग्रीनविच जाने की कोशिश करता है। न्यू ग्रीनविच एक अमीरों का शहर है और टाइम जोन मतलब शहर की सीमा होती है। टाइम कीपर्स को पता चल जाता है कि एक आदमी जिसका नाम विल है टाइम जोन पार कर न्यू ग्रीनविच की ओर बढ़ रहा है। टाइम जोन कैमरों से उन्हें विल की तस्वीर मिल जाती है। न्यू ग्रीनविच पहुंचने के बाद विल एक 5 स्टार होटल में रुकता है। वहां वह आराम से खाना खाता है और एक लड़की को देखता है। उसका नाम था सिल्विया। सिल्विया एक अमीर परिवार से थी और वहीं होटल में खाना खा रही थी। विल वेट्रेस से कसिनो के बारे में पूछता है और वो उसे जानकारी देती है। फिर विल कसिनो जाता है, जहां लोग समय की बाजी लगाकर पोकर खेलते हैं। कसिनो में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो लोगों को समय उधार देता है। वह शहर का सबसे अमीर और प्रसिद्ध आदमी था और कहा जाता था कि वो अमर है। विल कुछ लोगों के साथ पोकर खेलता है और उनकी बाजी बढ़ते बढ़ते 1100 साल तक पहुंच जाती है। विल वो गेम जीत जाता है। फिर वही अमीर आदमी विल को अपनी बेटी से मिलवाता है और वह वही सिल्विया होती है। सिल्विया विल को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए न्योता देती है। पार्टी में जाने के लिए विल एक शानदार कार खरीदता है और वहां जाता है। अब उसके पास बहुत सारा समय होता है जिससे वह कुछ भी खरीद सकता था। पार्टी में सिल्विया और विल एक साथ डांस करते हैं, लेकिन सिल्विया के माता पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर टाइम कीपर्स को विल की लोकेशन पता चल जाती है। वो पार्टी में पहुंचते हैं और विल को पकड़ लेते हैं। अब टाइम कीपर्स के मुखिया, जिसका नाम था रे, पूछताछ शुरू करता है। रे विल से पूछता है कि उसके पास इतना समय कहां से आया। विल उसे पूरी सच्चाई बताता है कि एक आदमी हेनरी ने उसे ये समय दान में दिया था, लेकिन रे को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह विल का सारा समय जब्त कर लेता है। अब विल के पास सिर्फ 2 घंटे का समय बचता है। इसी बीच सिल्विया और उसके पिता को पता चलता है कि विल एक चोर है और डेटन से आया है। फिर विल टाइम कीपर्स को मारता है और सिल्विया को बंदूक की नोक पर लेकर कार में बैठता है। टाइम कीपर्स पीछा करते हैं, लेकिन विल चकमा देकर निकल जाता है। सिल्विया कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने पिता की सुननी चाहिए थी। तब विल उसे बताता है कि डेटन जैसे गरीब इलाकों में कितने लोग समय की कमी से मर जाते हैं और ये सब उसके पिता की वजह से होता है, जो लोगों को ब्याज पर समय देता है। इसी बीच उनकी कार के नीचे कुछ गिरता है, जिससे टायर पंक्चर हो जाता है और कार गिर जाती है। हादसे की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं।
तभी वहाँ वो गैंगस्टर पहुँचता है जो विल का पीछा कर रहा था। वो विल की घड़ी चेक करता है, उसमें सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। फिर वो सिल्विया का समय चेक करता है, उसके पास बहुत ज्यादा समय था। गैंगस्टर सिल्विया का सारा समय चुरा लेता है। तभी पुलिस का सायरन सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। दोनों होश में आते हैं और सिल्विया अपना समय देखकर चौंक जाती है। विल अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसे उसने 10 साल का समय दिया था। विल की पत्नी बताती है कि तुम्हारे दिए समय से वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था और उसकी मौत हो गई। विल समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। इसी दौरान उसकी नजर सिल्विया की इयररिंग पर जाती है। वो उन्हें बेच देता है और 2 दिन का समय बचा लेता है। इसके बाद वो सिल्विया को अपने घर ले जाता है। वहाँ सिल्विया लोगों की रोज की जिंदगी को गौर से देखती है। वो समझती है कि जिंदा रहने के लिए इंसानों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। अगले दिन बैंक खुलता है, लेकिन सिल्विया के पिता ने अब तक समय जमा नहीं किया था। विल और सिल्विया बाहर होते हैं और विल कहता है कि तुम घर लौट जाओ, लेकिन सिल्विया कहती है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि हम दोनों टाइम जोन को बदल सकते हैं। ऐसा करने से डेटन जैसे गरीब इलाकों के लोगों को फायदा होगा। विल उसे समझाता है कि इसमें खतरा है। उसी वक्त विल सिल्विया से कहता है कि अपने पिता को कॉल करो। तभी टाइम कीपर्स का हेड रे वहां पहुंच जाता है। सिल्विया उस पर गोली चला देती है। विल उसे समय दे देता है ताकि वो बचे और दोनों उसकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। सिल्विया विल से पूछती है कि तुमने उसे समय क्यों दिया। विल कहता है कि मेरे पास खुद बहुत कम समय था, मैं उसके साथियों के आने से पहले मर सकता था। रे, जो टाइम कीपर्स का हेड था, अपनी सैलरी एक कैप्सूल में रखता था। वो हर दिन बस 1 दिन के समय के साथ यात्रा करता था। अगले सीन में रे को सिल्विया के पिता के ऑफिस में देखा जाता है। सिल्विया का पिता उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बेटी को गिरफ्तार न करे, लेकिन रे कहता है कि सिल्विया भी विल की तरह ही जिम्मेदार है और वो उसे नहीं बचा सकता। इसके बाद सिल्विया और विल एक बड़ा फैसला लेते हैं, वे उसके पिता का बैंक लूटेंगे। उस बैंक में बहुत सारे टाइम कैप्सूल होते हैं। अगले सीन में दोनों बैंक पहुंचते हैं। बैंक लूटने के बाद वे गरीबों में टाइम कैप्सूल बांट देते हैं। हर गरीब आदमी उन कैप्सूल पर झपटने लगता है। सिल्विया के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी ने विल के साथ मिलकर बैंक लूट लिया है। अगले दिन सिल्विया और विल एक होटल रूम में रहते हैं। रे भी वहां पहुंच जाता है और उसके साथी होटल को घेर लेते हैं। सिल्विया और विल खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। दोनों भाग रहे होते हैं और रे उन्हें देख लेता है। वे एक बस में चढ़ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वे रात एक होटल में बिताते हैं। उधर गैंगस्टर डेटन के लोगों से पूछ रहा होता है कि विल और सिल्विया कहाँ हैं, क्योंकि उन दोनों पर 10 साल का इनाम रखा गया था। एक आदमी पता बता देता है और गैंगस्टर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। होटल रूम में पहुंचकर वे दोनों को पकड़ लेते हैं। गैंगस्टर विल को हाथों की कुश्ती हैंड रेसलिंग के लिए कहता है। इसी दौरान विल गैंगस्टर से सारा समय छीन लेता है। गैंगस्टर के पास कुछ ही सेकंड बचते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विल उसके साथी को भी मार देता है। विल और सिल्विया वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद बैंक में लोन की ब्याज दर बढ़ा दी जाती है। अब वो 37% हो गई थी। विल को समझ आता है कि ग्रीनविच के लोग जरूरतमंदों में समय बांटने लगे हैं। सिल्विया कहती है कि चलो मेरे पिता के पास चलते हैं और उससे समय चुराकर गरीबों में बांटते हैं। सिल्विया अपने पिता से मिलने जाती है और कहती है कि वह सरेंडर करने आई है। विल पीछे खड़ा होता है और बॉडीगार्ड की तरह व्यवहार करता है। फिर वो उसके पिता को अगवा कर लेता है और उस जगह ले जाता है जहां वह समय रखता है। वहां 1 मिलियन साल वाला टाइम कैप्सूल होता है। विल कहता है कि वह ये समय गरीबों में बांटेगा। सिल्विया का पिता कहता है कि ये सही बात नहीं है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन दोनों कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। रे को इसकी जानकारी मिलती है कि वे मिलियन साल के समय के साथ भाग रहे हैं। वो उनका पीछा करता है, लेकिन सिल्विया और विल किसी तरह डेटन पहुंच जाते हैं। वहां रे अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मारता है। दोनों कारें रुक जाती हैं। विल अपनी कार से उतरकर टाइम कैप्सूल माई को देता है, जिसे उसने पहले 5 मिनट दिए थे। वह माई से कहता है कि यह समय गरीबों में बांट दो। रे उन दोनों पर बंदूक तानता है, लेकिन माई समय बांटना शुरू कर देती है।
इससे वहाँ हड़कंप मच जाता है। विल और सिल्विया इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। रे उन्हें भागते देख अपनी कार लेकर पीछा करता है। बंदूक लेकर वो उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब विल और सिल्विया के पास भी बहुत कम समय बचा होता है। विल को पता होता है कि रे भी डेटन का ही है और वो नहीं चाहता कि कोई डेटन से निकलकर अमीर बने, क्योंकि अगर कोई ग्रीनविच पहुंच गया तो वो समय गरीबों में बांट सकता है और पूरा सिस्टम टूट सकता है। फिर अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं रहेगा। विल रे से कहता है कि तुमने जो समय मुझसे लिया था वो मुझे वापस दो। रे जब अपनी घड़ी देखता है तो समझ जाता है कि उसके पास अब समय नहीं बचा। उसका टाइमर खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। इसी बीच सिल्विया और विल उसकी कार से उसकी सैलरी चुरा लेते हैं। अब उनके पास बहुत सारा समय होता है। खबरों में आता है कि डेटन से ग्रीनविच की तरफ लोग जाने लगे हैं। मिलियन ईयर कैप्सूल के कारण पूरा सिस्टम ठप हो गया है। टाइम कीपर्स अपने ऑफिस से ये सब देख रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब वे कुछ नहीं कर सकते और अब उनका काम खत्म हो गया है। वे सब अपनी नौकरी छोड़कर घर चले जाते हैं। आखिर में सिल्विया और विल एक बैंक के बाहर खड़े होते हैं, शायद कोई और डकैती की योजना बना रहे हों, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।